बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का यूनिट 1 उसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और क्लास 5th का यूनिट 2 है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ कहते हैं द नंबर बिलियन कंसिस्ट ऑफ डैश, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर बिलियन है, बिलियन कहते हैं 100 करोड़ को, ठीक है। तो 100 करोड़ में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। 10,000, 10,000 के बाद आता है 1,00,000, 1,00,000 के बाद आता है 10,00,000, 10,00,000 के बाद आता है 10,00,000 के बाद आता है ठीक है 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद आता है 10 करोड़ और 10 करोड़ के बाद आता है 100 करोड़। तो 0 से लेकर 9 तक हमने नंबर काउंट किए तो ये 10 बनते हैं, ठीक है। तो जो 1 बिलियन है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। तो हम आते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कहता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 100। तो 100 और 10 इससे का प्रोडक्ट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई करना, ज़रब देना, ठीक है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों को ज़रब देकर मालूम होता है। तो हम देखते हैं 100 को हम क्या करेंगे 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 1 0 0 ज़ा 0, 0 1 0 0 ज़ा 0, फिर 0 1 ज़ा 0। और दूसरे नंबर को स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है इस दूसरे डिजिट को स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे क्रॉस लगाना होगा। फिर 1 0 ज़ा 0, फिर 1 0 ज़ा 0, फिर 1 1 ज़ा 1। तो लास्ट में हम इसे प्लस करते हैं तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है और 0 + 0 0 होता है और लास्ट में 1 है तो 1। तो 1000 इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो ए है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपनी तीसरी एमसीक्यूज़ की तरफ। तीसरा एमसीक्यूज़ क्या कहता है, तीसरा एमसीक्यूज़ कहता है कि जो बोर्ड मास रूल है, ठीक है। बोर्ड मास में एस स्टैंड्स फॉर डैश। तो एस जो है वो किस, एस का एब्रिविएशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, जाहिर सी बात है। बाकी तो डी है, डी तो गलत है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है और ए फॉर एडिशन होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, सी, सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद कि एक नंबर दिया हुआ है इज़ रीड एज डैश, ठीक है। तो इसे किस तरह पढ़ा जाएगा, तो हमने देखते हैं इसमें 9 ज़ीरोज़ हैं और एक 1 है, तो 10 डिजिट्स हैं और 10 डिजिट्स का मतलब होता है कि 1 बिलियन। जैसे हमने वहाँ देखा कि 1 बिलियन के अंदर क्या होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी। फिर उसके बाद है कि 5 × ब्रैकेट 10 + 22 = डैश। तो ये एक मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है 5 × ब्रैकेट 10 + 22 ब्रैकेट क्लोज = डैश। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन, जाहिर सी बात है इसका एक रूल होता है। अब ये जो है ना 5 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो 5 × 10 लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 5 जो है वो दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × क्या होगा 22। तो ये किस ऑप्शन पे है, ये ऑप्शन डी पर है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है। यूनिट 1 हमने यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व किया है। तो अब करते हैं यूनिट 2 का जो लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज उसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की जानिब आते हैं।
सबसे पहले एमसीक्यूज कह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर देन टू नंबर कम्प्लीटली इज कॉल्ड। ये कहता है कि कौन से ऐसा नंबर है, वो ऐसे कौन सा नंबर है जो जो है ना दो नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। बड़ा नंबर वो कौन सा है जो दो नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो ये अपने नाम से ही जाहिर है कि HCF इट मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही जाहिर सी बात है उन दोनों का डिवाइज़र भी वही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, फिर उसके बाद कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड। अब लीस्ट कॉमन वो अपने नाम से ही जाहिर है, लीस्ट मीन्स L और कॉमन मीन्स C और मल्टीप्लाई मीन्स M। तो LCM इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, A। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ टेंस आर। अब प्राइम फैक्टर ऑफ टेंस आर क्या है, हम जाहिर सी बात है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि 10 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर और 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो जाहिर सी बात सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, वो 2 है। 2 अपने नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं और 1 पे भी। तो 2 अब 2 का टेबल इतनी दफ़ा मुझे पढ़ना है कि ये 10 आ जाए। तो 2 5 10 होता है। अब जाहिर सी बात है 2 5 है, ये 5 है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 5 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना होगा। अब 5 का टेबल इतनी टाइम्स पढ़े कि 5 आ जाए। तो 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, एक इसका फैक्टर 2 है और दूसरा इसका फैक्टर 5 है। तो 2 और 5 इसका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि HCF ऑफ 4। ठीक है, HCF ऑफ 4 and 8। तो HCF ऑफ 4 और HCF ऑफ 4 और 8 फाइंड करके देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले इनके फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहले 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, ये 4 के फैक्टर्स हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 4 की जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद है क्या, 8 है, तो 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 होता है। तो इसके 8 के फैक्टर्स क्या हैं, 8 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम देखते हैं इसमें कितने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन मीन्स एक जैसे। अब देखते हैं एक जैसे क्या है, ये 2 एक जैसा है। ठीक है, फिर ये दोनों भी एक जैसे हैं, बाकी ये 2 एक जैसा नहीं है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा ना। फिर हम देखते हैं कि 2 और 2 जाहिर सी बात है कॉमन निकले। 2 2 से कितने होते हैं, 4। तो इन दोनों का जो जवाब है वो क्या है, 4 है। HCF क्या है, 4 है। तो देखते हैं ये ऑप्शन किस पे है, 4 जो है ऑप्शन बी पर है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, एक बार में से, हाँ बस ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद HCF ऑफ 2 and 4 and 6, इन तीनों का HCF बताना है हमने। इसी तरह बताएंगे। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ 2 होगा। ठीक है, और 4 के हमने अभी पहले इस वैल्यू उसमें निकाले थे MCQs में। तो 4 का क्या आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा था। और 6 का क्या आता है, 6 का क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। इन तीनों में 2 कॉमन है, तो सिर्फ 2 ही इनका जवाब है। HCF क्या होगा, 2 होगा। तो 2 किस ऑप्शन पे है, बी पर है। तो हम बी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन 4 पर। ऑप्शन 4 कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी MCQs नंबर हम आते हैं 6 के ऊपर। MCQ 6 में कह रहे हैं LCM ऑफ 6 12 एंड 18 का LCM निकालना है। तो
एलसीएम निकालना सेम इसी तरह हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम किस किस का है, हमारे पास है 6, हमारे पास है 6, तो हमने 6 को पहले 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, सॉरी 3 1 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे किसका, दूसरा हमारे पास क्या है, 12 है, 12 का निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 2 है, 2 में देखेंगे 6 12 आता है, हाँ, तो 2 6 ज़ा 12 होता है। फिर 2 में आता है तो 2 3 ज़ा, अब 2 में नहीं आता है तो 3 में चेक करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो इसके 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर उसके बाद है किसके निकालने, 18 का निकालना है। तो 18 का भी सेम इसी तरह निकालेंगे फैक्टर्स। 2 में आता है यस, तो 2 कितने ज़ा 18 होते हैं, 2 9 ज़ा 18 होते हैं, ठीक है। फिर अब 2 में नहीं आता है तो 3 में चेक करते हैं, 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। फिर अब 3 के टेबल में आता है तो 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हुए हमारे पास, 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फैक्टर्स हैं। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स यानी एक जैसे फैक्टर्स को निकालेंगे। फिर निकालेंगे अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक जैसे क्या क्या है। 2 तीनों में है तो हमने इस 2 को सर्कल किया, ठीक है। फिर 3 तीनों में है तो हमने इस 3 को सर्कल किया, ठीक है। और क्या क्या कॉमन हुआ, एक 2 है और एक 3 जो कि सब में है। फिर अनकॉमन क्या है, एक ये 2 जो कि मतलब जिसका पेयर नहीं बन रहा, और एक 3 जिसका पेयर नहीं बन रहा। तो इस 2 और 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये कितना बन रहा है, 2 3 ज़ा 6, और ये भी कितना बन रहा है, 2 3 ज़ा 6। तो कॉमन और अनकॉमन को लास्ट में क्या करना होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन। तो कॉमन में हमारे पास 6 आया और अनकॉमन में हमारे पास 6 आया, तो 6 6 ज़ा 36 होता है। तो एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम क्या आया, 6, सॉरी 36। तो 36 कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है, तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने निकालना है 12 15 और 20 का, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ एलसीएम। 12 के फैक्टर्स भी हमने निकाले थे पहले वाले में। तो 12 के फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 12 के फैक्टर्स थे। फिर 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखते हैं, 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 10 ज़ा, ठीक है। फिर 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इसके बाद है 15 है, 15 का निकालते हैं। 15 का होता है 3 5 ज़ा, ठीक है। इसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आता। तो सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, कॉमन, ठीक है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वो निकालते हैं जो दो में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, ठीक है। ये 2 भी कॉमन है, ठीक है। और ये 5 इन दोनों में कॉमन है, ये हो गए, ठीक है। मतलब ये अनकॉमन है। तो एक बार क्या है, 2 है हमारे पास, दूसरा 2 है हमारे पास, ठीक है। फिर 5 कितने बार है, 1 टाइम्स है। फिर ये 3, इस 3 का पेयर बन रहा है एक टाइम, ठीक है। मतलब ये दोनों में 2 में कॉमन है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो 60 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 60 कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पे। तो हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।